नमस्कार दोस्तों। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि प्रेमी जोड़ों में उनका जो प्यार है वो काफ़ी उफन के सामने आता है। जोर शोर से उनका जो प्यार है वो देखा जा सकता है। दोनों जो है प्रेम में एक दूसरे की लाड़ प्यार बहुत करते हैं और समाज में इनके प्रेम की काफ़ी ज़्यादा चर्चे भी होते हैं। उसी प्रकार जब भी इनमें कोई विवाद आता है तो जो विवाद होता है वो भी काफ़ी एक्सट्रीम पर होता है, वो भी दिखाई देता है। लेकिन फिर से इन दोनों में आपसी जो तालमेल है वो देखा जाता है। नॉर्मली ये जोड़ों में दोनों की जो राशि है वो सिंह राशि होने की संभावना काफी बनती है, क्योंकि ये जो राशि है वो उसी प्रकार की है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेम में यदि पुरुष और स्त्री दोनों की यदि सिंह राशि होगी तो उनका जो प्रेम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बात है जिस पर अमल करना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सिंह राशि होती कैसी है। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए, कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। राशि का जो स्वामी है वो रवि है। राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। इस राशि की जो बॉटम लाइन है कि उस स्वभाव से भी ये राशि कभी भी एडजस्ट कर नहीं पाती, वो है सर्वोत्तम। जीवन में जो भी सर्वोत्तम है उसी की उनकी चाह होती है, चाहे वो रहन सहन के मामले में हो, जीवन की दृष्टि हो, इनकी फिलोसफी ऑफ लाइफ हो, इनके सपने हैं, वो सभी जो बातें हैं वो रॉयल्टी से ज्यादा जुड़े होते हैं। इनका जो मतलब स्टेटस लेकर चलने वाली यह राशि है। अभी रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो वहां पर हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जो भी अच्छे कपड़े हैं, जो भी अच्छी फिटिंग है, जो भी अच्छे ब्रांड के हैं, जो भी खास करके महंगे हैं, वो कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पर इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा मायने नहीं रखते। अगर आर्थिक स्थिति कम भी हो तो भी ऐसे जो व्यक्ति है हमेशा चाहेंगे कि औरों से ज़्यादा उनमें कुछ खासियत हो, औरों से ज़्यादा कट अबाउट जिसे हम कहते हैं वो उनमें बात हो। तो यही बात जो होती है वो उनको औरों से अलग कर दी है। उसी लगा इनकी जो वाणी होती है वो भी थोड़ी अलग होती है। नॉर्मली स्त्री हो या पुरुष, सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा कम बोलना पसंद करते हैं, मितभाषी होते हैं। लेकिन जो भी बात करेंगे टू द पॉइंट कहेंगे और इन डेप्थ कहेंगे। ये जो बातें है वो काफी खासी इनमें देखी जा सकती है, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है। और अगर इनको कोई बात पसंद नहीं आए तो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे इसके भी ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करेंगे। जो भी बात कहेंगे टू द पॉइंट स्ट्रेट करेंगे। इसलिए इनकी जो वाणी होती है, कई दफा लोग कहते हैं कि थोड़ी तीखी होती है, तीखी नहीं होती, सीधे सीधे होते हैं। और ट्रांसपेरेंसी इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। जो बात इनके हृदय में होती है वही जुबान पर देखी जा सकती है। इस वजह से ट्रस्ट वर्दी भी होते हैं, मतलब इनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। जो भी बात कहेंगे दिल से कहेंगे। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके जो सपने होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। देखिए इनके व्यक्तित्व से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जो सपने हैं वो कितने बड़े हैं, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए 100% देते हैं, पूरी तरह से काम करते हैं, पूरी तरह से और इनका जो काम करने का तरीका होता है वो भी जबरदस्त होता है। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। औरों को एक साथ लेके चलना, उसी प्रकार लीड बाय एग्जाम्पल। अगर कोई काम हो नहीं रहा है, अगर कोई काम आपे से बाहर है तो खुद कर कर दिखाएंगे। इसी की वजह से इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। और एक जो बात है वो भी इनमें बहुत अच्छी होती है। अगर इनके टीम की कोई व्यक्ति से अगर कोई चूक भी हो जाए तो उसे माफ भी कर देते हैं, उसे समझा देते हैं, माफ करते हैं और फिर से वो बात दोहराते नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। इसी वजह से इनमें जो ह्यूमैनिटी टच होता है, इंसानियत का जो भाव होता है वो बहुत अच्छा होता है। दिल के काफी अच्छे होते हैं। कई दफा परोपकार या फिर दान वगैरह करना, इसमें भी सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं वो काफी आगे होते हैं। इनका यह सिर्फ यही मानना होता है, जीवन का सरल सरल तत्वज्ञान यही होता है कि आप जो भी करो वो सर्वोत्तम करो, औरों से अच्छा करो, उसके लिए चाहे कितना भी कुछ करना क्यों ना पड़े। तो इसी वजह से सिंह राशि के जो व्यक्ति है, चाहे कितने भी जीवन की शुरुआत में पीछे क्यों ना हो, जीवन के अंत में बहुत आगे बढ़ते हैं और अपना एक स्टेटस लेकर चलने वाले होते हैं। मतलब सिंह राशि के कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसके बारे में जब भी आप सोचोगे तो थोड़ी सी अलग भावना आपके मन में आएगी। ये बात काफी खास देखी जा सकती है। करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनका जो करियर होता है वो भी, उसमें भी ये नॉर्मली बिजनेस करना पसंद करते हैं, या फिर जहां पर वे जाते हैं खुद का एक स्वतंत्र वातावरण, फ्रीडम इन्हें ज्यादा पसंद आता है। नौकरी भी अगर करते हैं
तो पूरी तरह से उनके जो सीनियर्स है उनका नहीं सुनेंगे या फिर उनके बारे में ज़्यादा ये नहीं करेंगे। उनका यही मानना था कि अगर इनको फ्रीडम दी जाए तो ये जो भी बातें हैं वो कर गुजरते हैं, जिसके बारे में इनकी काफ़ी खासियत होती है। सिर्फ एक दो बातें हैं जिस पर थोड़ा अमल भी करना आवश्यक है कि थोड़ा सा स्टबर्न नेचर इनमें देखा जाता है। हालांकि इसके स्टबर्न नेचर मतलब अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना। अब ये जो इनका जो नेचर है, स्वभाव है, यह इनका जो करियर है इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। करियर में इसी कारण वे आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभार म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो बातें हैं वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि रिलेशनशिप में वही बात होती है कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करने के बाद भी आपको यही ज़्यादा समझ में लेना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण है, आपका नेचर, आपका स्टबर्न नेचर या फिर आपकी रिलेशनशिप। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे ये कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट। इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर इनका अपमान हो जाए तो वो माफ नहीं करते, या फिर अपमान हो जाए तो जो बात है तुरंत वहीं पर छोड़ देंगे। तो ये बात इनकी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, की नोट आप इसे कह सकते हो। उसी प्रकार खर्चे के मामले में भी अगर देखा जाए तो बिंदास खर्च करने वाले होते हैं। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि अगर काम करना है तो पैसे खर्च करने हैं, और अगर किसी अधिभौतिक सुख का आनंद लेना है तो भी पैसे खर्च करने ही। और इनके मन में हमेशा ये चाह रहती है कि जीवन के जो भी अधिभौतिक सुख है वो उपभोग किए जाए। जीवन एक ही होता है। तो ये बात, हालांकि ये बात सही भी है, सच भी है। तो इसी वजह से इनका जो संपूर्ण जीवन होता है वो पूर्णतः वे जीवन का लुत्फ लेते हैं, आनंद देते हैं। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि सिंह राशि में जो नक्षत्र आते हैं, नक्षत्र के भाव या फिर उसके जो प्रभाव परिणाम है, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। पहला जो नक्षत्र है वो महा नक्षत्र, ये केतु का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनमें खासियत यही होती है कि इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो जबरदस्त होता है। इनका रहन सहन वैसे बहुत अच्छा नहीं देखा जा सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस काफी अच्छा होता है, जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वही में काफी अच्छी होती है। स्टबर्न नेचर भी इनमें थोड़ा सा ज्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार परंपरागत जो भी रूढ़ियाँ चली आती है वह उस पर ज़्यादा ये बिलीव करते हैं। इनमें जो सिक्स सेंस होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इस वजह से इनकी जो अंदाज है वो कई दफ़ा एकदम एक्यूरेट आते हैं। तो जो महा नक्षत्र है वो इसके लिए थोड़ा फेमस है। या फिर जो मैंने बात की कि तो एरोगेंसी वाला जो नेचर है, स्टबर्ननेस वाला जो नेचर है, वो मघा नक्षत्र के स्त्री हो या पुरुष दोनों में थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। इसके बाद का जो नक्षत्र है वो पूर्वा या फिर पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी की जो व्यक्ति होते हैं, जो राजस गुण है, मतलब सिंह राशि का जो राजस गुण है वह नॉर्मली पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ज्यादा देखा जा सकता है। पूर्वा फाल्गुनी के जो लोग होते हैं वो बिंदास खर्च करने वाले होते हैं, रॉयल्टी में जीने वाले होते हैं। उनका जीवन का नजरिया भी उसी प्रकार का होता है। और गहने या फिर जो अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। औरों से हमेशा आगे बढ़ने की चाह इनमें देखी जा सकती है। और थोड़ा सा नाजुक जो भाव है, वो डेलिकेसी जो है वो इनमें देखी जा सकती है। उत्तरा नक्षत्र जो है, उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है, इसका जो पहला चरण है वो सिंह राशि में देखा जा सकता है। उत्तरा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं इनमें लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो काफी अच्छी होती है, जीवन में काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनमें भी थोड़ा सा तो स्टबर्न नेचर की जो बात है वो देखी जा सकती है, लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। कुल मिला के आपको अब तक पता चला होगा कि सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। जैसे आपने वीडियो का आज का जो टॉपिक यही है कि यदि प्रेम में या फिर लव लाइफ में दोनों के, पुरुष और स्त्री दोनों की यदि सिंह राशि होगी, तो देखिए जो मैंने बात शुरुआत में कही कि यदि दोनों की सिंह राशि होगी तो प्रेम जो है वो उफर कर सामने आएगा। और इनका जो प्रेम है वो समाज में दिखेगा। ये व्यक्ति किसी से नहीं डरते, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अगर लव में आए, अगर लव लाइफ में आते हैं तो समाज से नॉर्मल नहीं रहते। इस वजह से इनका जो प्रेम है वो दिखाई देता है और खूब लुत्फ लेते हैं, क्योंकि दोनों के जो नेचर होते हैं वो करीबन सेम होते हैं। और जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो भी सेम होती है। इनका यही मानना होता है कि जीवन का जो है वो लुत्फ लिया जाए, आनंद लिया जाए, जो कि महत्वपूर्ण भी है। और बुरी तरह से खर्च करते हैं, एक दूसरे को सेल्फ रिस्पेक्ट भी देते हैं, जो कि इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि जो स्टबर्न नेचर है वो नॉर्मली जो पुरुष जो होते हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा देखा जा सकता है। या अब यहाँ पर जो नक्षत्र है
वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं। क्योंकि देखिए अगर किसी पुरुष की सिंह राशि है और यदि मघा नक्षत्र है तो उनमें जो स्टबर्न नेचर है, उनमें जो एरोगेंसी है, वो आपको थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे सकती है। यदि पूर्वा नक्षत्र किसी पुरुष का है तो उनमें जो रॉयल्टी का जो भाव है वो ज्यादा दिखेगा। और अगर किसी स्त्री की यदि सिंह राशि और महा नक्षत्र है तो उनमें जो स्टबर्ननेस वाली भावना है वो थोड़ी ज्यादा दिखेगी। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष को दोषी ठहराया जाए या फिर स्त्री को। तो ये जो नक्षत्र का जो भाव है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल मिला के इफ अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप में इसमें एक ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाए या फिर ऐसी कोई बात है जिस पर आप एडजस्ट नहीं कर पाओ, तो प्रॉब्लम यही होती है कि एडजस्ट कौन करेगा। क्योंकि दोनों जो राशियां है वो सिंह राशि है, संपूर्ण कुरुष तत्व की राशि है। फिर जाके जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। सिर्फ आपको एक ही जो बात है वो ध्यान रखनी है कि अगर बात बहुत एक्सट्रीम पर जा रही है तो आपको एडजस्ट करना ही होगा। दोनों में से एक को अगर एक भी अगर क्योंकि ये जो राशि, इसमें ये भी खासियत है जो मैंने शुरुआत में भी कही कि अगर सामने वाला व्यक्ति एडजस्ट करने के लिए तैयार है या यदि वो सॉरी बोल रहा है, बैकवर्ड पे आ रहा है, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो उसे माफ कर देगा और फिर से यही बात दोहराएगा नहीं, जो कि काफी अच्छी बात है। सिर्फ अगर दोनों अगर सिंह राशि के हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ सॉरी बोलने से ही जो बातें हैं वो आपके लिए बन सकती है। अगर वो नहीं होता तो जो बातें मान के चलिए आपकी एक्स ट्रिप पर जा सकती है या फिर जो आपका जो प्रेम है वो टूट भी सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, फिर जाके आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके प्रेम में आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखने को भी ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि अब तक हमने जो भी बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि पर कही। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त तो बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वह अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से है, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दोनों की यदि सिंह राशि होगी तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार।